अक्षय मराठे कह रहे हैं और तमाम उनके और भी जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं बनी तो आपने अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का। देखिए, मैं अभी मेरा छोटा भाई है ये अक्षय मराठे, इसकी बातें सुन रहा था। मेमोरी लॉस की बात कर रहे हैं तमाम पत्रकारों के लिए, तो जरा इनका मेमोरी लॉस भी मैं बता देता हूँ। 2013 के अंदर यही अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो क्या कहते थे, कोई इस्तीफा नहीं, पहले इस्तीफा होगा उसके बाद जांच होगी, उसके बाद बात करेंगे, जब जांच छूटेगी तो इस्तीफा वापस हो जाएगा। हम नहीं मानते जी, पहले तो हमें इस्तीफा चाहिए। पी चिदम्बरम के लिए, शीला दीक्षित जी के लिए, नितिन गडकरी जी के लिए, अरुण जेटली जी के लिए, तमाम नेताओं के लिए। याद है या नहीं है? लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति जो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है, 9 महीने से जेल में है, उसका इस्तीफा नहीं होता। उसकी बात का अक्षय मराठे ने जवाब नहीं दिया कोई भी अभी तक। एक व्यक्ति जो जिसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, उठा के सुप्रीम कोर्ट ने परे मारा है उस पिटीशन को। आप कह रहे हो कि कोई केस बनता ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। अरे सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट खुद को क्यों दे रहे हो? कोर्ट को डिसाइड करने दो। अगर कोर्ट ने ही आपके लिए सब कुछ किया तो विजय नायर तो इनके बहुत खास है। याद करिए गुजरात के टाइम पे क्या बोलते थे कि विजय नायर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। 4 बार से उस आदमी की बेल रिजेक्ट हो रही है। 1 बार नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 4 बार से बेल रिजेक्ट हो रही है और कोर्ट कर रहा है, कोई ईडी सीबीआई नहीं कर रहा। और गुजरात में क्या परिणाम निकला, ये कहते हैं घबरा गए। गुजरात में क्या परिणाम निकला, विपनेश जी याद करिए, आप भी उस चैनल पे जब आप भी एंकरिंग कर रहे थे, याद करिए लिखा हुआ था, मैं लिख के देता हूँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस की 5 सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी की 2/3 मेजोरिटी आएगी। याद है वो क्या हुआ? अल्टीमेटली 153 सीटें आई हैं बीजेपी की। इस हिमाचल में क्या हुआ, सारी की सारी सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ एक पंजाब और दिल्ली को छोड़ के इनका स्टेक कहां है? और ये सपने देख रहे हो देश के प्रधानमंत्री बनने का और शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बनने का। 272 सीटें चाहिए। जनाधार तो बढ़ा है ना आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में वो लगातार एमसीडी जीत गए, विधानसभा जीत गए, पंजाब जीत गए, गुजरात में एंट्री हो गई, नेशनल पार्टी का दर्जा ले लिया। यही तो वो मुद्दा बना रहे हैं कि लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। विपनेश, अगर मैं 2 राज्यों की बात करूं सिर्फ टोटल, क्योंकि सत्ता में दो राज्यों के अंदर है, तो 7 सीटें दिल्ली के अंदर और 13 सीटें पंजाब के अंदर। टोटल 20 सीटों पे इनका स्टेक है। जीती नहीं है, जीती तो एक भी नहीं है, लोकसभा में इनकी आज एक भी सीट नहीं है, तो 20 सीटों में इनका स्टेक है। और ये सपने देख रहे 272 प्रधानमंत्री बनने के लिए अक्षय मराठे 272 सीटें चाहिए, समझे? अभी दिल्ली और पंजाब को मिला भी लूं तो 20 सीटें बनती हैं और आप बातें कर रहे हो 272 की। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। हरीश खुराना जी, इस बात का जवाब दीजिए कि ये विभाग था मनीष सिसोदिया के पास, 17 विभाग। अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं था, तो आप उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? उनका शराब घोटाले से क्या लेना देना? विपनेश जी सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, आम आदमी पार्टी के अंदर और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर बिना अरविंद केजरीवाल के पत्ता भी नहीं हिलता। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना बड़ा घोटाला हो गया हो और अरविंद केजरीवाल को पता ही ना हो और अरविंद केजरीवाल की लिप्तता ना हो, बिना उसके अप्रूवल के हो गया हो? मैं तो कम से कम ऐसा नहीं मानता और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानती और मुझे लगता है दिल्ली की जनता भी नहीं मानती। जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों के फोन आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बिना अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल के, बिना अरविंद केजरीवाल के नॉलेज के जब पत्ता नहीं हिलता तो इतनी बड़ी बात हो जाना। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और, ये कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास प्रभावित ना हो इसलिए इस्तीफा दिया। दूसरा, अक्षय मराठे ने कहा कि कोई अभी आरोप साबित नहीं हो गए हैं। बीजेपी क्यों इतना ज्यादा इसको हाइप दे रही है? देखिए 2 बातें हैं जी, नैतिकता का पैमाना और लीगल का पैमाना, दोनों में ये डाउन हो चुके हैं, दोनों में इनका जवाब नहीं है इनके पास। नैतिकता का पैमाना इसलिए कि जैसे मैंने कहा 2013 में कहते कुछ और थे और सत्येंद्र जैन के मामले में 9 महीने हो गए, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ था। और अब चूंकि जेल चले गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया था। ये तो एक बहाना है विकास वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया था। 18 मंत्रालय एक व्यक्ति के पास जिसके पास हो, वो क्या जेल से मंत्रालय चलेंगे क्या? सवाल तो ये था, इसलिए उनको इस्तीफा लेना पड़ा क्योंकि बजट नजदीक आ रहा है और इनको मालूम था कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलती, जेल से सरकार तो बाहर चलानी पड़ेगी। और 2 मंत्री इनके जेल में हो, तीसरे मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग ना हो, 7 में से अगर 3 मंत्रियों के पास विभाग ना हो तो सोचिए दिल्ली का हाल क्या होगा। तो इसलिए तो सिर्फ बहाना था। और तीसरी बात जो भी आप कह रहे थे,
अक्षय एक मराठे मिनट मैंने मैं कुछ आती हूँ, एक मिनट हरीश जी और अक्षय मराठे साहब आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।